दिख रहे थे। पानी भी नहीं है, प्यास लगी है। रूम नंबर इस वक्त हम मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में हैं और ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का मेन ऑफिस है और यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं। आज पहला दिन है मैट्रिक के एग्ज़ाम्स का, क्लास 9 और क्लास 10 का, और यहाँ से अभी हम निकलने वाले अलग अलग सेंटर्स पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है और स्टूडेंट्स वगैरह को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बिजली आ रही है कि नहीं, और किसी का चीटिंग का मूड हो रहा है कि नहीं। देखते हैं क्या हाल है। आप मेरे साथ रहिए। तो इस वक्त हम एक सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जो हैं वो भी शरफ साहब जो हैं वो साथ उनके साथ जा रहे हैं, बिकॉज़ अगर हम अकेले जाएंगे तो ये देखें जी, बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही हैं। ये कौन सी क्लास के? पार्ट 1 पार्ट 1 के हैं। तो इनकी लाइफ का पहला एग्ज़ाम है, ज़िंदगी का पहला इम्तिहान है, इन बच्चों का पहला मरहला है। अल्लाह भी इन्हें कामयाब करे। कोई बदमाश बच्चा दिखा अभी तक? मिला कोई? अभी फ्रेश है ना, ये अगले साल देखेंगे। ये बच्चों के बैग्स बाहर रखवा देते हैं क्योंकि इसके अंदर इनके फ़ोन वगैरह या कोई और चीज़ इस तरह से। कितनी नीट हैंड राइटिंग है बच्चों की। हम लोगों को बॉल पॉइंट से लिखने की आदत है, इनकी लिखाई कितनी प्यारी है, इतनी साफ साफ लिख रहे हैं। आफ्टर ऑल एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये भी पार्ट 1 है, क्लास 9 के। ओके। अपने अपने स्कूलों के यूनिफॉर्म्स में हैं ये बच्चे, सेंटर में अलग अलग स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, स्टाफ रूम। हाँ, ये स्टाफ रूम है जिसमें बच्चे पर्चा दे रहे हैं। ये बच्चे पर्चा दे रहे हैं, तख्तों पे डेस्क बनाए हुए हैं। जी जी। क्या हालात है। वहाँ वो स्टाफ रूम था और उस पर तख्ते रखे हुए थे डेस्क पे और उस पर बच्चे पेपर्स दे रहे थे। ओह सॉरी, ये प्रॉपर डेस्क है। कंप्यूटर साइंस का पर्चा बच्चे दे रहे हैं। कोई बदमाश बच्चा पकड़ा आपने? सब अच्छे बच्चे हैं? कैसे हो सकता है ये? वैसे पेपर निकालते काम नहीं कर सकते, आपस में थोड़ा बहुत परेशान कर देता है। एमसीक्यू के ज़्यादा मसले होते हैं। एमसीक्यू पे मसले होते हैं? अरे यार, इन्नी मिन्नी मैना वो करके किसी एक पे लगा दो। क्या ख्याल है? कंप्यूटर, ओके। मैं आपको अब दिखा रही हूँ। सब बहुत रश हो गया था तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये स्टाफ रूम है। दिस इज़ अ स्टाफ रूम जहाँ पे ये बिल्कुल मेकशिफ्ट डेस्क बच्चों को दिए हुए। ये तो कंफर्टेबल नहीं है। आप लोग कंफर्टेबल हो? यू आर नॉट कंफर्टेबल ना? ये इनकी गवर्नमेंट बेचारे इतना नीचे उनका डेस्क। हमें खुद अंदाजा है पर हम क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है। वेरी सॉरी चिल्ड्रन, आई एम सो सॉरी। अल्लाह करे आपके पर्चे बहुत अच्छे हों। आपकी तो लाइफ की ये पहला इम्तिहान है। स्कूल में तो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हैं। कुछ तो क्लासरूम्स में बैठे हुए हैं, मगर वो स्टाफ रूम में
स्टाफ रूम में दैट्स नॉट वेरी नाइस। एक्सक्यूज मी, हम ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि हम जब स्कूल में एंटर हो रहे थे तो हमें लगा कि कॉरिडोर में कुछ बच्चे बैठे हुए इम्तिहान दे रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे, इनको भी मेक शिफ्ट डेस्क दिए हुए हैं, इनके बैग्स रखे हैं। बैग्स तो रखने चाहिए क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, बस अपना पेंसिल केस लेके। यहाँ पे कुछ बच्चे बेंचेस पे भी बैठे हुए हैं। ये बालकनी में बैठे हुए, पंखा वगैरह नहीं है, नेचुरल लाइट है और नेचुरल हवा है। हाँ, आप भी ऊपर आके यही देख रहे थे। पानी भी नहीं है, प्यास लगी है। रूम नंबर अभी रमज़ान गुजरा है बेटा, बस इसे प्रैक्टिस हो गई होगी। रूम नंबर कॉरिडोर नंबर। ये कह रहे हैं बच्चों को प्यास लगी है। हाँ तो मंगा देते कुछ पानी बच्चे- बैठकर। मैं ये बहुत देर से मुझसे शिकायत कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। अच्छा जी, लेकिन वो लेकर अच्छा, आप अकेले हैं? अटेंडेंस जी, इसलिए हाँ, मैं तो कोई अवेल कर सकता अटेंडेंस शीट दे। बच्चों को प्यास भी लगी हुई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं बच्चों को प्यास लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं उनको पानी नहीं पिला सकता। यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, नेचुरल लाइट में बैठे हैं गर्मी में, और ये डेस्क्स भी कोई प्रॉपर डेस्क्स नहीं है। इनके बैक्स में कितना दर्द हो रहा होगा, थक गए हैं, है ना, है ना। बस अल्लाह करे तुम्हारा पर्चा सही हो बेटा। इन बच्चों के लिए हम बहुत दुआ कर रहे हैं। मेहनती बच्चे इम्तिहान की तैयारी करके आए हैं और यहाँ पे बोर्ड ने इनके लिए ये इंतज़ाम किया है। डेस्क पे बैठे हुए हैं कुछ तो। अब यहाँ पे सर कुछ क्लासेस जो खाली है उसमें इन बच्चों को नहीं बिठा सकते? खाली तो कोई भी क्लास नहीं, वहाँ पे बेंचेस कुछ खाली है अंदर। बेंचेस खाली है ना, वो उस पर नहीं मिक्स कर सकते। अच्छा, ये सारे 9th के नहीं है? जी है तो 9th के ही, लेकिन मतलब 12 एक साथ ये ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो यहाँ तो क्योंकि एक दूसरे के पीछे बिठाया है ना, इनके साइड पे कोई नहीं है, इसलिए इनको यूँ करके आइडियली इस तरह बिठा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बेंचेस जो हैं ये साइड बाय साइड हम नहीं कर सकते। Okay, some of the kids look really older than class 9. क्वेश्चन नंबर 38 करना है, वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कुछ बच्चे बड़े नहीं हैं क्लास 9 से, कुछ बच्चे बड़े लग रहे हैं। मदरसे के बच्चे हैं, जरा वैसे भी बड़ा ही। अच्छा, मदरसे के बच्चे हैं। आप लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हो? वेरी गुड, वेरी नाइस। कुछ बुजुर्गी वैसे ही नजर आने लगी। हाँ, नहीं ठीक है, वो छोटे बच्चे हैं, मगर ये थोड़ा इसका कद ज़्यादा है इस बच्चे का। गुड। सब गाड़ी ये भी वैसे ही मेकशिफ्ट डेस्क हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन सेंटर, GBSS नॉर्थ नासाबाद कैंपस। अब इतनी जगह यहाँ खाली है तो वो बैल्कनी में जो बिठाए हुए हैं उनको यहाँ बिठा देते नहीं? अच्छा, रोल नंबर की तरह से हैं ये, अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर, तो यहाँ ऐसे ही होना था। वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड इंटरव्यू दे रहे हैं, सॉर्ट दे रहे हैं चैनल्स को, मीडिया हाउसेस वगैरह, डिफरेंट जर्नलिस्ट को। तो हमने तो उनका पहले ले लिया था, बट जो हमने
लड़कियों के सेंटर में एक देखा, उधर से बहुत डिफरेंट यहाँ के मनाजिर हैं। हेलो चेक सर, ये बताएगा कि वज़ीर जामियात और बोर्ड्स की जानिब से भी नोटिस लिया गया है कि जो कंप्यूटराइज एडमिट कार्ड का इशू था उसमें सीरीज़ गलत हुई हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि इसकी जो है वो पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी। उस हवाले से क्या आपकी तरफ से स्टेटमेंट है सर? जहाँ पर 4.5 लाख कार्ड इशू होते हो, उनमें से अगर कुछ 100 कार्ड में इजरा में नंबर में कुछ गलती हो तो उसको हमने जितने चुन आ रहे थे, हमने रात तक सबको क्लियर करके उनकी गलती को दुरुस्त करके उनको रवाना कर दिया है। वो तमाम लोग जो अभी मेरे ऑफिस में कोई बंदा नहीं था, आप भी आए थे, आपने देखा था कि 9 बजे से पहले लोग रवाना हो चुके थे और जो है तमाम सेंटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे 9:30 बजे पेपर शुरू हो चुका। अच्छा सर, पहला विजिट आपका एकदम आप सही है सर? आज स्कूल में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम यहाँ पे बिल्कुल सही हैं और बच्चों से भी पूछा गया है और बच्चे भी मुतमिन हैं कि सही तरीके से उनका इम्तहान हो रहा है और टाइम पे उनको पेपर दिया गया है। और जो है कंप्यूटर साइंस का 9th क्लास का पेपर था, बच्चे माशाल्लाह जो है पेपर से भी मुतमिन नज़र आ रहे थे और जो है पेपर भी तमाम पुरसुकून तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि लोड शेडिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू था और आपने मुख्तलिफ इदारों को भी लिखा था। लोड शेडिंग के हवाले से इस वक्त भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग जारी है, हालांकि पर्चा हो रहा है और आपने लिखा भी था कि पर्चे के दौरान लोड शेडिंग ना हो तो कहते हैं ताकि तलबा अपना जो है वो पेपर दे सकें। इस हवाले से क्या कोई हमने कई इलेक्ट्रिक को जो कंप्यूटर रखा था, इसमें गुजारिश की गई थी कि सेंट्रल सोल्यूशन प्रोवाइड की थी कि इन इलाकों में इन टाइमिंग पे पर्चा होगा और आप बड़ा मेहरबानी रोड शेडिंग न करें। इसके अलावा जो है हमारे बोर्ड जामियात के जो है वो डिपार्टमेंट ने भी उनको परसू किया था, उन्हें रिक्वेस्ट की थी इस सिलसिले में कि जो है आप इन इलाकों में और इन जगह पे जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ पे लोड शेडिंग न करें। कई वालों की अपने मारूदात होती हैं, अपनी जो है वो मुश्किलात जो भी हो, लेकिन हमने उनको गुजारिश की थी और कहा बताया था कि आप इन इलाकों में सेंटर्स लिस्ट प्रोवाइड की थी कि इन टाइमिंग पे इम्तहान है, तो आप बड़ा मेहरबानी यहाँ पर रोड से निकलें। अच्छा चेयरमैन साहब, के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि जी हमें आपकी दरख्वास्त नहीं मिली, आपने जहाँ दी है वो गलत एड्रेस है और जो चेयरमैन अपना CEO है अपना के इलेक्ट्रिक का, उसके नाम पे आप दरख्वास्त दें और उनको लिस्ट जारी करें। आपको हमने खुद दिखाया था कि इलेक्ट्रिक ने अगर जहाँ जमा कराई थी वो रिसीव न करते कि हमारा वास्ता नहीं है, आप फलां से जमा कराएं, बाकायदा स्टैम्प लगा हुआ रिसिप्ट हमें मिली है कि हमने जो है वो वसूल की है कि इलेक्ट्रिक की। अच्छा सर, वालिदैन के हवाले से एक थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार है जिनके बच्चों का एडमिट कार्ड के इशू के ऊपर एग्ज़ाम आज कंडक्ट नहीं हो सका है, तो उनके लिए सर क्या जो आप बोल रहे हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं, अगर ऐसे कोई बच्चे रहते हैं जिनको एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ है तो अभी आज उनका हो जाएगा और जो पेपर उनका जो रह गया है उसको हम दोबारा लेंगे। अच्छा सर, कुछ इम्तिहानी मराकज़ में अभी भी कहा जा रहा है कि 10 बजे तक जो है वो पेपर पहुंचा, तो क्या उनको इजाफी वक्त दिया जाएगा? अगर मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं है इसके पेपर नहीं पहुँचा, पेपर वाले पूछो लीक होने वाला, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, अपने एक्स्ट्रा टाइम में वो टाइम पे पर्चा पूरा करें। अच्छा सर, नकल की रोकथाम के लिए बड़े अच्छे काम किए, लेकिन उसके बावजूद आज ये पेपर जो है वो पे जो है वो सोशल मीडिया पे आया है, तो सर इस हवाले से हमने बहुत तरीके से रोकथाम की कोशिश की कि मोबाइल फ़ोन अलाउ किया जाए, हालांकि आप टिकट बना रहे हैं जामा डालिए का काम नहीं है ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बताया गया था कि आपको काम है कि तमाम किस्म के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जाने का इजाज़त न दें। अगर कोई किस्म का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाहर गया है तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है और स्कूल इंतजामिया उसकी जो है वो जिम्मेदार है। हमने हर तरीके से कोशिश की, होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकल आया, बोर्ड डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकल आया, हमने खुद तमाम अपने जो है वो गाइडलाइन में दिया कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते। मोबाइल फ़ोन से अगर फ़ोटो खींच के 15-20 मिनट बाद 25 मिनट बाद किसी ने व्हाट्सअप कर दिया है और रिपोर्ट नहीं।
मालूमात के लिए। तो ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी रानी डिश 77 जो मेरे साथ करीबन 1